फिर डूब गई है कुटिया मेरी, फिर डूब गई है धरती हमारी। फिर से खेतों में पानी है, फिर खलिहान हमारे सूने हैं। फिर हुए लाखों बेघर हैं, फिर बाढ़ ने तबाही मचाई है। नमस्कार, आपके साथ मैं श्रेया और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। ये पीड़ा है मध्य प्रदेश के उन इलाकों के प्रभावित लोगों की जिनकी आशियाने मलबे में तब्दील हो गए। जब घर की दीवारें कंधे तक जलमग्न हो गई, घर डूब गए, गांव बह गए, इस उजड़ती जिंदगी को देख आंखों के आंसू सूख गए होंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंध और पार्वती नदी की तबाही की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। प्रदेश के कुछ जिलों में इस तरह जल प्रलय आया जिसे देख मुख्यमंत्री ने खुद कह दिया कि मध्य प्रदेश में ऐसी त्रासदी पहले न देखी थी। ऐसे में लोगों की उजड़ी गृहस्थी देख दिल पसीज जाता है। मध्य प्रदेश में मची तबाही का वो मंजर आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में चंबल, सिंध, पार्वती, नून और कूनो नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी और श्योपुर में बाढ़ से भारी तबाही मची। यहां पर पिछले कुछ दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इन इलाकों में बाढ़ और मकान गिरने से 18 लोगों की मौत हुई। ग्वालियर चंबल संभाग के करीब सभी जिलों में पानी भर गया। डबरा तहसील का चांदपुर गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। बाढ़ का पानी उतरने के बाद लोगों ने कहा, तबाही का जो मंजर देखा है वो कभी भूल नहीं पाएंगे। यह दर्द किसी एक का नहीं बल्कि बाढ़ से प्रभावित हुए उन तमाम लोगों की पीड़ा है, ये जो कोई एक बयां कर रहा है। तबाही के 3 दिन बाद बाढ़ का पानी उतरने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग वापस लौट रहे हैं। उजड़ी गृहस्थी देखकर उनकी आंखें भर आई हैं। किसी का घर तबाह हो चुका है तो किसी का घर किसी लायक नहीं बचा। ग्वालियर जिले में सिंध, पार्वती, नून नदी के उफनने के बाद 46 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। यहां से करीब 20,000 लोग प्रभावित हुए थे। कई गांव से कीमती सामान लेकर अपना सब कुछ छोड़कर पलायन कर गए थे लोग। जिन लोगों ने गांव में रहने की सोची थी वह गहरे संकट में फंस गए। 3 दिन में करीब 300 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू करके बाढ़ से बचाया गया है। 8,250 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया। 25 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए। यहाँ पलायन करने वाले लोगों को कपड़े, खाने और अन्य इंतजाम किए गए। इन इलाकों में हुए नुकसान का आकलन करना प्रशासन ने शुरू कर दिया है, पर यह भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश में आई बाढ़ का प्रकोप कम तो होने लगा है, लेकिन इस तबाही ने इन लोगों को बेबस और लाचार कर दिया है। प्रशासन और सरकार ने लोगों की हर संभव मदद करने की बात कही है, लेकिन अब देखना है कि जिन लोगों के घरों को पानी खाली करके चला गया, उनकी जिंदगी पटरी पर कैसे लौटेगी। भिंड के चंबल और सिंध नदी के किनारे बसे किसानों को इस बात का कतई इल्म नहीं था कि जिस पानी के लिए नदियों के किनारे घरौंदे बनाए, वही पानी उन्हें इतना दर्द देकर जाएगा कि उनकी आंखों में हमेशा के लिए पानी भर जाएगा। इतने सालों तक नदी किनारे बसे गांव में सुकून की जिंदगी बसर करने वाले इन ग्रामीणों की खुशहाल जिंदगी को बाढ़ ने पानी में डुबो दिया। बाढ़ का पानी नदियों से निकलकर घरों में घुस गया और लाचार किसानों को अपनी रातें खुले आसमान में गुजारनी पड़ी। पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना ने रेस्क्यू करके करीब 8,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया है। यहां सबकी जान तो बच गई, लेकिन जीवन भर तिनका तिनका करके जमा की गई गृहस्थी उजड़ गई। ज्यादातर घर गिर चुके हैं या मलबे में तब्दील हो चुके हैं। जो कुछ थोड़े बहुत मकान बचे हैं, उनमें इतनी सूखी जमीन भी नहीं बची कि वहां सिर रखकर किसान रात की नींद भी ले सके। बाढ़ प्रभावितों का कहना है कि सरकार पेट भरने का फिलहाल इंतजाम कर रही है, लेकिन जब सरकार यह इंतजाम करना बंद कर देगी तो काम कैसे चलेगा, क्योंकि जो कुछ था वह सब तो खत्म हो गया। बाढ़ का पानी तो उतर गया, गीली जमीन भी सूख जाएगी, लेकिन अब इन लोगों को दरकार उस मदद की है जिसके लिए वे सरकार पर अपनी निगाहें टिकाए हुए हैं। बाढ़ के रौद्र रूप में अब नरमी आ रही है। घरों से पानी अलविदा कह रहा है, गीली जमीन भी सूख जाएगी, लेकिन अभी तक तिनका तिनका जोड़कर अपनी गृहस्थी बसाने वालों के शब्दों से ज्यादा उनकी नम आंखें उनकी पीड़ा बयां कर रही है।